नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है ना। तो इस सेशन में आज हम लोग करेंगे झारखंड के प्रश्न, है ना। मतलब झारखंड से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन झारखंड का, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम लोग का झारखंड का प्रैक्टिस सेट रहेगा फर्स्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 01 हम लोग कर रहे हैं। याद रखिएगा कि झारखंड अब के एग्जाम में हमारा क्या है कि झारखंड इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछला दिन आपका, है ना, गजट पास हुआ जिसमें आपका जेएसएससी सीजीएल का जो था, जिसमें आप देखेंगे कि 120 क्वेश्चन में क्या था कि 60 क्वेश्चन जो था केवल झारखंड से है। तो आप समझ लीजिए कि अब हमारे इस झारखंड के एग्जाम में झारखंड का कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, मतलब जो भी प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिएगा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आपका क्या दिख रहा है। कहता क्या है कि झारखंड गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो झारखंड के समय, है ना, झारखंड जब अलग हो रही थी तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ए में कहता है नीतीश कुमार, बी लालू यादव, सी राबड़ी देवी और डी सतीश प्रसाद सिंह। तो आपको बताना है कि झारखंड, है ना, जब बिहार से अलग हो रही थी उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। यानी कि झारखंड जब, है ना, बिहार से अलग हो रही थी तो उस समय, है ना, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे हमारा राबड़ी देवी थे। तो देखिएगा कि झारखंड जब बिहार से अलग हो रही थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी, है ना। राबड़ी देवी कौन है, तो लालू यादव की, है ना, पत्नी है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिए, झारखंड जब, है ना, अलग हो रहा था तो आप पूछेगा कि बताइए कि झारखंड कब अलग हुआ। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। याद रखिएगा, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आगे देखिए कहता है कि झारखंड राज्य के गठन प्रक्रिया 2000, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है कि 25 अप्रैल 2000, यानी कि 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ था, विधान, है ना, बिहार विधानसभा में बिहार राज्य का क्या हुआ था, पास हुआ था बिहार विधानसभा में, ठीक है। पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली, यानी कि 25 अप्रैल 2000 तो बिहार विधानसभा के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी, यानी कि विधानसभा से। अब देखिएगा 2 अगस्त 2000 को क्या हुआ कि लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी की गई। मतलब आप समझिए कि विधानसभा में, है ना, कब पास हुई, तो 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2000। और लोकसभा में वही पास हुआ 2 अगस्त, ठीक है, 2000 को, यानी 2000 ईस्वी में 2 अगस्त को पास हुई। उसके बाद 11 अगस्त में देखिए राज्यसभा में आपका 11 अगस्त को, ठीक है। इसके अलावा 25 अगस्त को राष्ट्रपति, है ना, देखिए 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी। अब ये भी सवाल यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं ये सब आगामी एग्जाम में पूछने लायक है। अगला कहता है कि 15 नवंबर फिर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर बिहार से अलग स्वतंत्र, है ना, झारखंड राज्य का गठन हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे उस समय राज्यपाल कौन थे बिहार का। तो देखिए कि झारखंड का जब अलग हो रहा था तो उस समय पूछेगा कि राज्यपाल कौन थे बिहार का, तो ये याद रखिएगा विनोद चंद्र पांडे। फिर कहता है मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, अभी तो आपको बताए हैं राबड़ी देवी। और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि जब झारखंड बिहार से अलग हो रही थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी से थे, बीजेपी का सरकार उस समय चल रही थी। उसके बाद राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण। तो देखिए अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे, यानी कि प्रश्न के साथ हमारा जो मेन व्याख्याय था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कितने सवाल हो गए, तो एक सवाल में बहुत सारे सवाल आपका क्या होंगे, है ना, सॉल्व हो जाएंगे।
तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन में दिख रहा है, क्या कहता है कि झारखंड की कौन सी भाषा राज्य की दूसरी राजभाषा है ना। तो झारखंड की कौन सी भाषा जो है राज्य की दूसरी राजभाषा है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली भाषा हम लोग को क्या है, पहली राजभाषा हमारा हिंदी है। तो दूसरी आपको बताना है कि दूसरी राजभाषा इनमें से कौन नहीं है ना। बहुत सारा यहाँ पर 3 गो है और 1 गो नहीं है, तो आपको वो सर्च करना है कि कौन सी राजभाषा दूसरी भाषा नहीं है। तो उर्दू, मुंडारी, अंगिका, गोंडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए, उर्दू भी हमारा है, मुंडारी भी है, अंगिका भी है। तो ये आपका गोंडी जो है ये दूसरी भाषा है ना, दूसरी राजभाषा नहीं है। मतलब ये आंसर गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिएगा इससे रिलेटेड हम लोग इसका व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए भारत झारखंड की पहली राजभाषा हमारा अभी बताएं कौन है, हिंदी है। और द्वितीय भाषा में कौन कौन है, इसको याद रखिए, उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली है, हो खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला है ना, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। ये सब क्या है कि झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है, दूसरी राजभाषा। ठीक है, तो आपको ये पूरा दिमाग में सेट कर लेना है कि अब यहाँ सवाल जिस प्रकार से नहीं है, यही वाला अभी क्या है कि जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं है ना, क्या होता है कि हड़बड़ी में हम लोग पढ़ लेते हैं है। अब देख लिए कि वहां भाई 3 गो में से कोई भी ऑप्शन मार दिए। अब जब घर आके देखते हैं कि प्रश्न, अरे भाई ये तो प्रश्न पूछ रहा था कि इनमें से कौन नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष साल जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए अब यहाँ पर सवाल में एक आंसर भी बता रहा है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साल है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष होता है वो हमारा साल है। तो आपको बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ए में कहता है सोरिया रोबस्टा, बेंगालेंसिस, मैंगीफेरा इंडिका, ऑसिमम सैक्टम। तो आपको बताना है कि साल वृक्ष का जो हमारा है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। देखिए सोरिया रोबस्टा जो है हमारा वैज्ञानिक नाम है साल वृक्ष का। ठीक है, साल वृक्ष का हमारा वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। अब यहाँ पर देखिए झारखंड का राजकीय वृक्ष साल यानी कि सकुआ, जो गांव देहात में हम लोग सकुआ बोलते हैं, जिसका हम लोग है ना गांव में दतुवन भी करते हैं। और पतई, उसका पतई को पहले सराई पत्ते से हम लोग क्या करते थे है ना, पत्तल उतल बनाते थे। अभी भी उसका क्रेज है, लेकिन आजकल हम लोग सेकेंडरी ऑप्शन अपना लिए हैं, तो उस पत्ता का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। लेकिन झारखंड सरकार का हमेशा है ना इस पर प्रमोट करने का रहा है। तो इसका सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। अब क्या आता है कि साल के द्विबीजपत्री बहुविषीय वृक्ष है। कहता है इसकी लकड़ी इमारतों के काम में प्रयोग लाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। झारखंड, अब देखिए इसके साथ साथ आप देखिए पूछेगा कि राजकीय फूल है ना, तो पुष्प है जो हमारा पलाश का फूल है ना। जब भी पलाश का फूल पतझड़ के मौसम के बाद जब खिलता है, तो उस फूल जब खिलता है तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सरहुल त्योहार भी मनाते हैं है ना, जो भी हमारा संथाल लोग हैं, संथाली लोग हैं, जनजाति लोग मनाते हैं। तो देखिएगा कि राजकीय फूल हमारा क्या है, पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया है ना मोनोस्पर्म। ये भी पूछ सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड की आदिवासी युवतियों के जुड़े है ना सजने वाले झारखंड के इस राजकीय फूल का गरिमा काफी खास है। इसके फूल से रंग यानी कि जो होली में हम लोग गुलाल खेलते हैं वो बनाया जाता है, सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलाश की फूल की यहाँ संस्कृति और सभ्यता से भी गहरी लगाव है। इस पुष्प के कई औषधीय गुण भी हैं, साथ ही यह फल पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है और इसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। बताइए, राजधानी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी बच्चा जानता है। तो झारखंड की राजधानी हम लोग का कहाँ पर है, रांची है। लेकिन आपको बताना है कि उप राजधानी कहाँ पर है। तो उप राजधानी आपको बताना है कि कहाँ है, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, देवघर। देखिए उप राजधानी बनाया गया है दुमका को।
देखिए झारखंड के 3 और शहरों को उप राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हमारा मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह शामिल है। मतलब जब बनाया जा रहा था उप राजधानी, तो वहां पर प्रस्तावित नाम मेदिनीनगर का भी आया था, चाईबासा का भी आया था और गिरिडीह का भी आया था, लेकिन बनाया किसको? दुमका। तो दुमका झारखंड की उप राजधानी के साथ ही यह दुमका प्रमंडल, है ना, जिला मुख्यालय भी है ना, साथ में दुमका प्रमंडल भी है और जिला मुख्यालय भी है ना। दुमका को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बाबा बासुकीनाथ मंदिर, मलुटी मंदिर, है ना, और दामिने कोह दुमका का पुराना नाम है, ये याद रखिएगा। और देखिएगा जब पूछेगा सवाल में कि मंदिरों का गांव, ठीक है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मलुटी गांव, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और मंदिरों का शहर पूछेगा तो आपको दुमका बताना है, और गांव पूछेगा तो मलुटी गांव का नाम आएगा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये मलुटी गांव है और यहाँ पर मंदिर है बहुत सारा। इस गांव में मलुटी जो गांव है वहां पर खाली मंदिर ही देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग मलुटी गांव को क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव। अगला सवाल देखिएगा, कहता है 5वां नंबर, झारखंड की खेल राजधानी क्या है? अब देखिए झारखंड की खेल राजधानी किसे बनाया गया है? ऑप्शन में है आपके पास रांची, जमशेदपुर, है ना, बोकारो, धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। यानी कि झारखंड की खेल राजधानी क्या किसको बनाया गया है? जमशेदपुर को। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड देखिए जमशेदपुर का कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे तो कहेंगे क्या कि राजधानी तो बने, खेल राजधानी तो है ही, किनन स्टेडियम यहीं पर है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि, है ना, क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी देखिए कि औद्योगिक राजधानी यदि एग्जाम में पूछा जाए तो जमशेदपुर ही होगा। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां, है ना, उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, है ना, टील प्लेट, टिमकॉन, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ पर कार्यरत है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, साथ ही भारत का पहला सुनियोजित, है ना, औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेद जी, है ना, जमशेद जी ने किए थे। और उसके बाद देखेंगे जमशेदपुर का भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि झारखंड का भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड को तो छोड़ दीजिए, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ये देखिए झारखंड का ये जो हमारा जमशेदपुर है, इनका कुछ यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? अब आपको बताना है कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है ना, कहां पर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में अभी हाईकोर्ट कितने हैं? तो टोटल हाईकोर्ट 25 है। तो आपको बताना है कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहां पर बनाया गया है? बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। अब देखिए कि यहाँ पर जो आप फिगर में देख रहे हैं, झारखंड उच्च न्यायालय का अभी जो नया उच्च न्यायालय बना है, तो झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन, अब देखिए नया भवन बनाया गया है, इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। तो उद्घाटन कब हुआ है? 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। मतलब अब 2 साल पहले किया गया है। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन कहां पर है? धुरुआ, रांची में स्थित है। 165 करोड़, नहीं 165 एकड़, ठीक है, 165 एकड़ में फैला परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। अब देखिए 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी ये हाई कोर्ट जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश, अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फर्स्ट झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस है ना, बीके गुप्ता।
यानी कि विनोद कुमार गुप्ता। आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में राजकीय पशु हाथी के कुल चित्र प्रदर्शित है। तो आपको बताना है कि नया चित्र जो है हमारा नया प्रतीक चिन्ह है उसमें हाथी की संख्या कितनी है। 12, 25 है ना। सी में कहता है 24, डी 34। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। देखिए नया प्रतीक आपका यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, तो इसके पूरा जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर हाथी के बारे में जब पूछ रहा है तो भाई कितना गोला है, कितना घेरा है, बीच में क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कहता है झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रथम घेरा में देखेंगे है ना, यानी कि प्रथम आपको अंदर से बाहर आना है, अंदर से बाहर। तो कहता है कि प्रथम घेरा बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ है। देखिए बीच में आपका क्या है? अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद अंदर से दूसरे स्थान पर देखेंगे, दूसरे घेरा में इसमें सफेद रंग के 60 गोले हैं। अब देखिएगा इसका ये जो छोटा छोटा गोला दिख रहा है ना, ये 60 गोले हैं जो रिक्त है ना, जो मतलब खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तीसरा घेरा में देखेंगे इसमें मानव आकृति यानी कि सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिसकी कुल संख्या 48 है, और जोड़ा में पूछा जाएगा तो आपका 24 होगा, रूप में दिखाए गए हैं। और चौथा घेरा अंदर से आपको काउंटिंग करना है, अंदर से चौथे तरफ जाएंगे तो आपका क्या है कि झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। ये भी एग्जाम में आने लायक है। पांचवा घेरा में देखेंगे तो इसमें राज्य के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, और जिसकी संख्या 24 है। और छठा घेरा में इसमें है ना झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। एक तो हिंदी से लिखा हुआ है ऊपर में, और नीचे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, है ना। और ये फिर बाद बाकी जो घेरा है वो रिक्त है, 7वां घेरा। 7वां घेरा में कुछ भी नहीं है, 7वां घेरा में रिक्त है। तो ये था हमारा है ना टोटल 7 घेरा है ना। कितना घेरा है? 7 घेरा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का आता है कि कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है झारखंड के किन जिलों में गुजरती है? तो आप देखेंगे चाईबासा, बी कहता है दुमका, सी रांची, डी सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि है ना झारखंड में कहां से गुजरती है। चाईबासा, दुमका, रांची, सिमडेगा, तो कहाँ होगा? रांची। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कर्क रेखा रांची के अलावा झारखंड में कहाँ कहाँ गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अब झारखंड का मैप में मध्य में जितने भी जिले या स्थान आएंगे वहां से गुजरेगी। तो यह 5 जिलों है ना, 5 जिला से होकर गुजरती है। नेत्रहाट यानी लातेहार से प्रवेश करती है नेत्रहाट में, है ना, और लोहरदगा, गुमला, है ना, रांची में देखेंगे तो कांके और मांझी में, रामगढ़ में गोला से गुजरती है। अब ये याद रखिएगा कि जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां का जो क्लाइमेट होता है हल्का सा क्या होता है कि ठंडा होता है। ठीक है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए भारत में यदि पूछा जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है, और झारखंड में 5 जिलों से गुजरती है। और भारत में पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है। तो देखिए 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा पश्चिम में, अब देखिए कर्क रेखा पश्चिम में नेत्रहाट से झारखंड में प्रवेश करती है, और मांडर होते हुए आगे और मांझी और सोनडीमरा को छूते हुए बंगाल में प्रविष्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कर्क रेखा भारत में गुजरने वाले 8 राज्य से गुजरने का कुछ यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, तो आप ट्रिक को याद रखिएगा, है ना। क्या कहता है? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। अब मित्र पर गमछा झाड़। अब देखिए मित्र से हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और यहाँ पर ग से हो जाएगा गमछा यानी गुजरात। ठीक है। म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। तो आपको याद रखना है 8 राज्य मतलब भारत में 8 राज्यों से गुजरने वाला है, तो वो है मित्र पर गमछा झाड़, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
और छत्तीसगढ़, झारखंड, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब हमने क्या सीखा कि झारखंड में 5 जिलों से और भारत में यदि पूछा जाए तो 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 9 नंबर, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, आपको हेक्टेयर में पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी वर्ग है ना, स्क्वायर मीटर में पूछ सकता है या किलोमीटर में पूछ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ना, हेक्टेयर में पूछा गया है। तब ऑप्शन में देखिए, पहला बोलता है 30.95 लाख हेक्टेयर, फिर कहता है 79.70 लाख हेक्टेयर, फिर कहता है सी में 25.66 लाख हेक्टेयर और डी में कहता है 69.22 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 7970 लाख हेक्टेयर। अब देखिए थोड़ा सा हेक्टेयर को समझते हैं कि वर्ग किलोमीटर के बराबर कितना होता है। तो 100 हेक्टेयर होता है ना, 1 किलो वर्ग मीटर के बराबर हमारा 100 हेक्टेयर होता है। झारखंड का क्षेत्रफल है ना 79714 यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यह भी एग्जाम में पूछा सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का 15वां बड़ा राज्य है ना। झारखंड जो है कईवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 15वें नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर भारत में कौन आता है, तो राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है ना पहले नंबर पर कौन आएगा, तो राजस्थान। राजस्थान। अब देखिए एकीकृत बिहार का 46% भूभाग हमारा जो है झारखंड होता है। ठीक है, कुल ग्रामीण क्षेत्रफल देखेंगे तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है और कुल शहरी क्षेत्रफल देखेंगे तो 1,792 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल देखेंगे तो उत्तरी छोटानागपुर है और राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल देखेंगे तो पलामू है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है ना, और सबसे छोटा जिला हमारा रामगढ़ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है। क्या कहता है कि झारखंड के साथ कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं। मतलब देखिए झारखंड के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है, मतलब झारखंड से सटा कितने राज्य हैं। ए 3, बी 4, सी 6 और डी 5। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो झारखंड के साथ कुल 5 जिले जो है, मतलब 5 राज्य जो है क्या होते हैं है ना, वो टच में है, नहीं पड़ोसी राज्य बोल सकते हैं। देखिएगा वो 5 राज्य कौन कौन है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, देखिएगा पूरब में हमारा कौन है, आप यहाँ पर मैप में देखें कि पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, उत्तर में हमारा कौन है, उत्तर में हमारा बिहार है, और आप कोना में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपका दक्षिण में देखेंगे तो आपका कौन है, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा कि पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है, जो कि साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, धनबाद है, बोकारो है, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। अब देखेंगे पश्चिम में है ना, तो पश्चिम में आपका कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे टोटल 4 जिले हैं, कौन कौन, गुमला, सिमडेगा, लातेहार और गढ़वा। उत्तर में देखेंगे तो हमारा कौन है, बिहार, और बिहार से टोटल 10 जिले जो है आपका टच में है, कौन कौन, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। अब देखिए दक्षिण में हमारा उड़ीसा है। दक्षिण में कौन है, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य की सीमा से लगे मात्र 4 जिले हैं, और जो कि हमारा है पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम है ना, सरायकेला खरसावा। और उत्तर पश्चिम में देखेंगे इस कोना में, उत्तर पश्चिम में तो आपका जो है वो केवल और केवल एकमात्र जिला जो है वो गढ़वा लगा हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल पूछने लायक है, ये सवाल पूछता भी है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए बिहार है ना, हमने यानी उत्तर प्रदेश है ना, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला को टच करता है, तो वो है हमारा गढ़वा जिला। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर का आता है कि लातेहार जिला झारखंड के 19वें जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो देखिए लातेहार जिला जो है हमारा झारखंड का 19वां जिला बना है। स्टार्टिंग में जब हमारा झारखंड अलग हुआ था तो उस समय कितने जिले थे, 18 जिले थे। कितने जिले थे, 18 जिले। बाद में जो 19वां जिला बना वो कब बना, वो आपके बारे में पूछ रहा है। वो लातेहार जिला जो बना था 4 अप्रैल 2001, 20 अप्रैल 2001 है ना,
सी में कहता है 30 अप्रैल 2001 और 26 अप्रैल 2001। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 4 अप्रैल 2001। अब देखिए यहाँ पर जो नए जिले बने हैं 18 जिला के बाद, तो टोटल कितने जिले बने हैं, है ना, 24 जिला भी है तो 6 जिला। ठीक है, तो कौन कौन? लातेहार बना आपका 4 अप्रैल 2001 जो कि पलामू से अलग होकर बना है। जामताड़ा जो है बना है 2 अप्रैल 2001 जो कि दुमका से अलग होकर बना है। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को बना, वो गुमला से अलग होकर बना। सरायकेला खरसावा जो है 30 अप्रैल 2001 को बना, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना। और खूंटी और रामगढ़ एक साथ अलग हुए थे, जो कि देखेंगे कि 12 सितंबर 2007 को हुआ था, जो कि रांची से अलग हुआ खूंटी और हजारीबाग जिला से अलग हो गया हमारा रामगढ़ जिला। चलिए तो हम अब लोग नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 नंबर का सवाल क्या कहता है कि झारखंड का, है ना, झारखंड को मुगल काल के दौरान निम्न में क्या कहा जाता था। देखिए मुगल काल में, अब देखिए झारखंड का जो नाम है अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो आपको बताना है कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था। ए गांधीपुर, बी कुकरा, सी सीगल और डी कुक्कुट। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा कि तो मुगल काल में जो है हमारा झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। अब इसके अलावा देखिए कि किस काल में क्या कहा जाता था झारखंड को, यहाँ पर देखिए लिस्टिंग किया हुआ है, आप इसको एक बार एक नजर देख लीजिए। कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा जाता था, पुंड्र या पुंड कहा जाता था। अथर्ववेद में वात्य प्रदेश कहा जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में देखेंगे तो मुरंड कहा गया है। ये स्टार किया हुआ है, मतलब मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में पुंडरिक या फिर पशु भूमि कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है। तारीखे बांग्ला में देखेंगे झारखंड कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या फिर खोखरा कहा गया है। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है। वेन सॉन्ग जब आए थे तो की लोना सु कोला ना कहा गया है। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है। फायान द्वारा कहा गया है कुक्कुट लाड। मुगल काल में खुखरा, कुकरा, कोकरा, है ना, ये सब क्या है झारखंड का बोला जाता था मुगल काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना, यहाँ पर छोड़ा नागपुर के नाम पर प्रचलित थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश जब आए थे तो उस समय झारखंड का नाम क्या था, छोड़ा नागपुर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर देखते हैं। कहता है झारखंड का शेफील्ड, है ना, झारखंड का शेफील्ड निम्न में से किसे कहा जाता है। भेंड्रा बोकारो, बी जमशेदपुर, सी धनबाद और डी रांची। तो देखिएगा झारखंड का शेफील्ड जो है कि भेंड्रा बोकारो को कहा जाता है। देखिएगा भेंड्रा बोकारो जो है कहां पर है, बोकारो जिला में नावाडी प्रखंड का भेंड्रा गांव झारखंड के शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। भेंड्रा गांव एवं, है ना, भेंड्रा गांव के साथ साथ पंचायत भी है जो 244.30 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग हेतु सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर छोटा छोटा उद्योग जो है, मतलब कुटीर उद्योग जो घर में, है ना, महिला समिति या फिर वगैरह वगैरह चलाते हैं। किसी समय अमेरिका के, अब कोई समय ऐसा था जो अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान ने इस गांव का दौरा कर शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दी थी। आज इसे शेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। यानी कि जब अमेरिका के, है ना, फोर्ड फाउंडेशन के संस्थान से कुछ लोग आए थे, उस समय बिहार में ही था, है ना, तो उस समय क्या किया कि शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दी गई थी बोकारो यानी भेंड्रा बोकारो को। अब भेंड्रा गांव की इतिहास काफी समृद्ध रहा है। बताया जाता है कि शेर शाह सूरी के लिए भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे। देखिए अब शेर शाह सूरी के समय में भी क्या है कि भेंड्रा बोकारो में हथियार बनाने का काम इन्हीं गांवों को दिया जाता था या फिर यहाँ से ये ले जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1962 में चीन के युद्ध के लिए भी इस गांव के लोगों ने, है ना, सामान बनाए थे। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन हैमर, है ना, बॉल पेन हैमर एक प्रकार की हथौड़ी होता है कि चर्चा किसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी और सर्वप्रथम यह सिर्फ इंग्लैंड में बनता था।
बाद में भेंडरा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लगा। भेंडरा को कॉर्पोरेट गांव भी कहा जाता है क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है। लगभग 200 छोटे बड़े लौह कुटीर उद्योग यहाँ पर हैं। इसलिए इस तथ्य को देखते हुए है ना, झारखंड का क्या कहा गया है, सैफील्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसको पूरा ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर हमारा क्या कहता है कि जनगणना से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? ठीक है, 484, बी में कहता है 313, सी 414 और डी 474। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 414। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आप देखेंगे, 2011 के अनुसार हमारा कितना है, 414 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा है, अब इसको सी कर लेंगे। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कहां पर है, तो धनबाद में है 1316। उसके बाद आता है बोकारो, है ना, फिर रामगढ़, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर देवघर, है ना, 602। तो सबसे बड़ा जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है हमारा धनबाद हो जाएगा। और न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा, सिमडेगा सबसे कम 159, लातेहार में, उसके बाद आपका आएगा गुमला, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी। देख लीजिएगा सबसे ज्यादा घनत्व वाला धनबाद है। धनबाद का यहाँ पर भारत की कोयला राजधानी भी धनबाद को कहा गया है। और सिमडेगा देखेंगे, खिलाड़ियों का शहर भी सिमडेगा को कहा जाता है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है कि असुरा साइट्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाकों में स्थित नहीं है? सारितकेल, खूंटी टोला, उजला, ईचागढ़। तो देखिएगा कि जो असुरा साइट्स है, जो झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वो ईचागढ़ में नहीं पाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि झारखंड के राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाला पूरा स्थल असुरा साइट्स हंसा, उंजला, खूंटी टोला और सारिदकेल है। अब इसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। और रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट्स देखने को मिलता है। खूंटी जिले में स्थित पुथरा टोली, उंजला, सारिदकेल, कठार टोली, हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। 50 एकड़ क्षेत्र में फैला सारिदकेल खूंटी तमाड़ रोड, है ना, परतना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में, है ना, S.C. रॉय ने की थी। उंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है, इसकी खोज भी S.C. रॉय ने ही की थी। कठार टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है और खूंटी टोला कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है, इसको आप देख सकते हैं या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बाद में इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि दिमाग में छप जाएगा। और जब भी आप आगामी एग्जाम देने जाएंगे, यदि यहाँ से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है ना, आप यहाँ पर देखिए, हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आपका लगभग यहाँ पर 50 से 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, है ना। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे आपका दिमाग में सारा क्वेश्चन या सारा इंफॉर्मेशन छप जाए। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो झारखंड में जो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे उनके बारे में है। तो कहता है ए विश्वास रॉय, बी भागीरथ रॉय, सी फनी मुकुट रॉय और डी भीमकर्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फनी मुकुट राय। अब यहाँ पर देखिए कि नागवंशी राजवंश के संस्थापक ही माने जाते हैं फनी मुकुट राय, जो कि प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का
आदि पुरुष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए नागवंश के आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो हमारा फणिमुकुट राय भी आएंगे। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की और सुतियांबे को राजधानी बनाई। यानी कि अपना राजधानी सबसे पहले कहां पर बनाए, सुतियांबे को राजधानी बनाए। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया है। इन्होंने अपने शासनकाल में देखिएगा, कहता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भव राय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूल निवासी का विस्तारीकरण किया गया। देख लीजिए, यहाँ पर फणिमुकुट राय का कुछ चित्र को मेंशन किया गया है। अगले प्रश्न 17 नंबर कहता है उस शासक का नाम बताइए। यह भी नागवंश से रिलेटेड सवाल है। कहता है उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया। देखिए, फणिमुकुट राय जो है हमारा क्या है, राजधानी बनाए अपना सुतियांबे को। अब क्या हुआ कि अगला जब है ना नागवंशी का कोई दूसरा शासक बना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सुतियांबे को है ना राजधानी बदल के चुटिया स्थानांतरित कर दिए। तो आपका नाम बताना है कि वो कौन थे। फणिमुकुट राय ये तो नहीं होंगे, मेदिनी राय, प्रताप राय, है ना, सीताब राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर लिस्टिंग कर लेते हैं कि है ना नागवंशी जो कितने शासक हुए हैं और कौन कहां पर राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। तो फणिमुकुट राय सबसे पहले सुतियांबे रखे थे, प्रताप राय सुतियांबे से चुटिया ले गए, भीमकर्ण खुखरा ले गए, दुर्जन साल द्वैसा बनाए, एनी शाह सतरंजी बाजार, आज अभी वहां सतरंजी बाजार लगता है, यदुनाथ शाह पालकोट ले गए, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भौरो ले गए, उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। तो देखिएगा यहाँ पर है ना अलग अलग जो शासक बने तो वो अपने सुविधा अनुसार क्या किए, है ना, झारखंड का जो हमारा नागवंशी शासक हैं वो क्या किए, समय समय पर राजधानी को बदलाव करते चले गए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर कहता है कि 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो आपको बताना है कि जब पलासी की लड़ाई 1757 में हो रही थी उस समय सिराजुद्दौला जो थे किस क्षेत्र को कब्जा कर लिए थे। ए राजमहल, बी राजगीर, सी पलामू, डी हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजमहल। यानी राजमहल को क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला अपने कब्जा में ले लिए थे। अब थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट को देख लेते हैं। कहता है राजमहल झारखंड की पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिले में स्थित है ना। कहाँ पर है राजमहल, तो साहेबगंज जिले में है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण है ना इसे दामिने कोह भी कहा जाता है। देखिए साहेबगंज या फिर राजमहल को क्या कहा जाता है, दामिने कोह। देखिएगा आगे कहता है कि गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहां यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से है ना मुफीद था, वहीं 660 और 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी है ना दुर्भेद्यता के कारण इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी बुनियादी बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा था। याद रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे बंगाल की राजधानी भी बनाया गया था। 1757 में पलासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला जो राजमहल पर कब्जा कर लिया था, उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, झारखंड में है ना यहाँ पर थाल लिखा है, यानी कि ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, है ना, 1770 ईस्वी में, 1768 में, 1767 में और 1765 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1767 में। तो झारखंड में ढाल भूमि का विद्रोह कब हुआ था, तो 1767 में, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से हुआ था, यानी कि सिंहभूम क्षेत्र में, और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र में बजा था, जो कि 1767 ईस्वी में ढाल भूमि के अबदस्त राजा जगन्नाथ है ना धवल देव
यानी कि जिसको जगन्नाथ ढाल के भी नाम से जानते हैं, नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ था जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों यानी कि 1767 से 77 यानी कि 1767 तक चला था। तो 1777 है ना, 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः ढाल भूमि का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ था, है ना। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्ष में क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये और 4000 यानी पहले वर्ष 2000 रुपये का कर चुकाने लगे और फिर दूसरे साल 3000 और फिर तीसरे साल हमारा क्या है 4000 वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया और 1800 ईस्वी में इसी राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, 20 प्रश्न 20वां नंबर। तो कहता क्या है कि 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहता है कि 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ए तिलका मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी जय मंगल पांडे और डी कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी। देखिएगा यहाँ पर कुछ रिलेटेड है ना पॉइंट को देखते हैं। कहता है तिलका मांझी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ी गई थी। यह लड़ाई 1771-1784 तक चली, यानी कि 1771 से लेके कितना तक 1784 तक। और 1784 में तिलका मांझी के सेना पर जबरदस्त हमला हुआ जिसमें उनके है ना लड़के यानी कि उनके जो थे लड़के मारे गए। बाद में 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दमन और फूट डालो की नीति तथा जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ तिलका मांझी ने छापामार युद्ध, है ना, यानी कि जिसको हम लोग गोरिल्ला युद्ध। अब एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए झारखंड में सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध, है ना, किस युद्ध में या फिर किस विद्रोह में किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा तिलका मांझी के द्वारा जो है गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। अब इस युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। याद रखिएगा आप, यानी कि पूछेगा कि जो हमारा तिलका जो आंदोलन है या फिर तिलका मांझी द्वारा जो है वो कहां से शुरू की गई थी, कौन सा पहाड़ी से, तो सुल्तानगंज। और इसमें गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन हम लोग टोटल है ना 1 से लेके 20 तक देखे, लेकिन 20 सवाल में आपका क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन छिपा हुआ है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें और यहाँ पर जितने भी तथ्यात्मक प्लस है ना प्रश्न का दिए गए हैं उसको देखिए और समझिए। और आने वाला एग्जाम जो है हमको जहां तक उम्मीद है कि ये आपका वीडियो जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा, है ना। अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब हम लोग झारखंड का भी MCQ प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे और इसके अलावा हम लोग है ना लुसेंट का जो GK प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट लाते हैं। तो इस वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।